नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पूरे देश की नजर आम बजट पर टिकी है। वित्त मंत्री 1 फरवरी को देश का बजट सबके सामने रखने वाली हैं। ऐसे में आम जनता से लेकर उद्योगपतियों, छोटे बड़े उद्योगपतियों, छात्रों, महिलाओं, सीनियर सिटीजन से लेकर नौकरी पेशा तक को इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बजट पेश होने से पहले आज राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियां भी बताई। आम बजट को लेकर क्या है उम्मीदें, इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास पेशकश। संसद के बजट सत्र का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही आगाज हुआ। राष्ट्रपति ने केंद्र की सरकार की तमाम उपलब्धियों को संसद के पटल पर रखा। खेल जगत से लेकर विज्ञान के क्षेत्र में देश के ऐतिहासिक कदम की जमकर तारीफ की। राष्ट्रपति ने अंतरिम बजट से पहले आज सदन में राम मंदिर निर्माण के सपने को पूरा होने का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों को नसीहत तक दे डाली है। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए बग्गी में सवार होकर नए संसद भवन पहुंची। नए संसद भवन पहुंचने पर मुर्मू का स्वागत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जब राष्ट्रपति ने अंदर प्रवेश किया तब उनके आगे सेंगोल ले जाया गया और उसे स्थापित किया गया। मुर्मू के पीछे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे थे। इसके बाद मुर्मू ने दोनों सदनों की बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कई अहम बातों का जिक्र किया, जैसे कि राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी जो इस साल पूरी हुई। बीता साल भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। सांसदों को महिला आरक्षण कानून बनाने के लिए बधाई। गरीबों को सस्ता राशन देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। सरकार ने उज्ज्वला योजना पर 2.5 लाख करोड़ खर्च किए। आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। 11 करोड़ घरों को पहली बार नल से जल योजना से जोड़ा गया। एलईडी बल्ब से बिजली के बिल में बचत लाने की कोशिश। वैश्विक संकट के बावजूद देश में महंगाई नहीं बढ़ने दी गई। गरीबों और मध्यम वर्ग को सस्ते में हवाई टिकट मिल रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा शिला फलकों स्थापित किए गए। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 5 प्राणों की शपथ ली। 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने। 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे लगाया गया। 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड की। अमृत उत्सव के दौरान ही कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की समर्पित म्यूजियम खोला गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के बाहर मीडिया को संबोधित किया और विपक्ष को नसीहत दी और कहा कि बजट सत्र में हुड़दंग करने वाले सांसद के लिए पश्चाताप का अवसर है। हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी, उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे। लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, हुड़दंग, शरारतपूर्ण व्यवहार ये जो किया होगा, उनको शायद ही कोई याद करे।
लेकिन अब ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए। काबिल गौर है कि ये बजट सत्र दो लिहाजों से खास है। पहला तो यह कि इस सत्र में देश की वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी। वहीं यह सत्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि गुरुवार को अंतरिम बजट पेश करने से पहले कैसा रहेगा वित्त मंत्री का कार्यक्रम और कितने बजे संसद में पेश किया जाएगा बजट 2024। गुरुवार की सुबह 8:15 पर वित्त मंत्री सबसे पहले बजट 2024 तैयार करने वाली अपनी टीम के साथ फोटो सेशन में हिस्सा लेंगे। सुबह 8:45 पर वित्त मंत्री महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात कर बजट की मंजूरी लेंगे। गुरुवार की सुबह 9:15 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचेंगी। सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री संसद में वर्ष 2024 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस साल आम चुनाव होने वाले हैं। आम चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई सरकार संभवतः जुलाई के महीने में पूर्ण बजट पेश करेगी। वैसे आम बजट पेश होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना छठा बजट ये पेश करने वाली हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल का ये अंतरिम आम बजट होगा। हर बार की तरह इस बार भी आम बजट से देश के सभी वर्गों के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। क्या उम्मीद है इस बार के बजट को लेकर, लोग क्या आस लगाए बैठे हैं, देखिए आप रिपोर्ट के जरिए। पूरा देश दिल थाम कर बैठा है। बजट 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आने वाले बजट को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये बजट कई मायनों में अहम है। वजह है इसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना छठा बजट 1 फरवरी को पेश करने जा रही हैं। वैसे तो देश के हर वर्ग के लोगों को आने वाले इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। हर कोई चाहता है कि ये बजट उनके लिए असल में कुछ फायदा लेकर आए। ये वाला बजट चुनावी वर्ष का आखिरी बजट है और आम आदमी को रिझाने के लिए ऐसा निश्चित माना जा रहा है कि सरकार इस बार हर वर्ग को कुछ खास देगी। ऐसे में इस बार लोग बजट से क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, ये भी हमने जानने की कोशिश की। सबसे पहले गुरुग्राम के चार्टेड अकाउंटेंट से जानते हैं कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास होना चाहिए। लास्ट ईयर इन्होंने एग्जम्पशंस दिए हैं या फिर टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं, वो इस साल भी हमें कंटिन्यू रखने चाहिए। और जो बेसिकली एक रिटायरमेंट बेनिफिट्स है उसके लिए भी हम थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार थोड़े से और ज़्यादा रिलीफ दिया जाए रिटायरमेंट बेनिफिट्स में। जस्ट लाइक NPS वगैरह की जो लिमिट्स हैं वो बढ़ा दी जाएं। इस तरीके से और जो बिजनेसमैन्स हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा है, कहीं ना कहीं GST में थोड़ी सी राहत दी जानी चाहिए। और उनके लिए जो इनकम टैक्स की प्रोविजंस हैं या फिर जो भी एग्जम्पशंस हैं उसको एज इट इज कंटिन्यू कर दिया जाए या फिर उससे बढ़ा दिया जाए। जो हमारे इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं उनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट अब से रिलीफ देगी। और लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि गवर्नमेंट का मोटिव रहा कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स एटलीस्ट जिनकी इनकम अराउंड 7 लाख रुपए तक की थी, उन्होंने लास्ट ईयर उन सबको रिलीफ किया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को अब की बार फिर से रिलीफ मिले। वकील वर्ग को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। वकील चाहते हैं उनके उत्थान के लिए केंद्र सरकार बजट में कुछ खास लेकर आए। जैसे कुछ प्रावधान ऐसा किया जाए कि वो आए तो पहले जैसे आते ही उनके कुछ इनकम का सोर्स नहीं होता है, तो कुछ उनको भी कुछ ऐसा प्रावधान लाया जाए जैसे कि बुढ़ापा पेंशन होती है, बेरोजगारी पेंशन होती है। ऐसे ही वकील के आते ही शुरुआत में कोई भी उनका ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, तो वो कुछ ऐसा हम चाहेंगे कि सरकार से कि वकीलों के उत्थान के बारे में भी जो नए नए वकील आ रहे हैं आज प्रैक्टिस में, तो उनको भी सिक्योर करने के लिए सरकार कुछ कदम उठाए। चुनाव के मद्देनजर अंतरिम बजट में नौकरी के अवसर में बढ़ोतरी होने की ज्यादा उम्मीद है। साथ ही मध्य वर्ग के लिए टैक्स छूट, किफायती आवास, महंगाई से राहत और होम लोन ब्याज दर में कमी जैसी चीजों के ऐलान की भी संभावना है। इस बार आम आदमी को आम बजट में महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले महीनों में हर चीज के दाम तेजी से बढ़े हैं।
खाने पीने के सामान से लेकर रसोई गैस समेत कई जरूरी चीजों पर टैक्स कम करने की उम्मीद लोगों को है। वहीं आम बजट से देश के सीनियर सिटीजन्स की भी आस बंधी हुई है। सीनियर सिटीजन्स को उम्मीद है कि सरकार उन्हें ट्रेन के टिकट में मिलने वाली छूट फिर से दे सकती है। युवाओं को उम्मीद है कि सरकार बजट में उन पर ध्यान देगी, जिससे आने वाले समय में उन्हें रोजगार के बेहतर मौके मिल सकेंगे। रोजगार योजना का विस्तार किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार कर सकती है, जो कंपनियों को प्राइवेट कराती है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं ग्रामीण योजना के तहत भी बजट बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा रेलवे, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में भी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कुछ खास ऐलान हो सकता है। इनकम में टैक्स छूट की उम्मीद है। मध्य वर्ग के लिए टैक्स के बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार इस बार के बजट में इनकम टैक्स छूट को लेकर भी ऐलान कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट का दायरा 1,50,000 रूपए सालाना से ज्यादा किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो PPF से लेकर इंश्योरेंस के तहत दी जाने वाली टैक्स छूट ज्यादा हो जाएगी। इसका सीधा लाभ मध्य वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलेगा। बजट 2024 में इंश्योरेंस को लेकर भी छूट का ऐलान हो सकता है। उम्मीद है कि आगामी बजट में वित्त मंत्री बीमा पॉलिसियों को GST से छूट देने का ऐलान कर सकती है, जिससे बीमा प्रीमियम में कमी आएगी। छूट मिलने से इंश्योरेंस की संख्या में इजाफा भी होगा और अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी होगी। इस बार के अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए भी बजट का आकार बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं के लिए जिन बड़े ऐलानों को दिए जाने की संभावना है, उनमें सबसे पहला है महिलाओं के लिए बजट एलोकेशन में बढ़ोतरी। इसके अलावा बजट में महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी योजना लाने का भी ऐलान किया जा सकता है। हर वर्ग उम्मीदें लगाए बैठा है कि इस बार के बजट में उनके लिए खास होने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि निर्मला सीतारमण जब अपना पिटारा खोलती हैं, तो खजाने से किस वर्ग को क्या खास मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आम बजट को लेकर लोगों की जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ती चली जा रही है। इस बार का बजट आम लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाता है, ये तो बाद में वक्त ही बताएगा। लेकिन अंतरिम बजट से अलग अलग वर्गों के लोगों को कितनी आस है, उसी पर देखिए ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली है। जैसे जैसे बजट का समय नजदीक आ रहा है, तो आम आदमी के मन में बजट की घोषणाओं को लेकर उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। लोगों को इस बात का इंतजार है कि बजट में उन्हें क्या मिलने वाला है। बजट को लेकर सिरसा के लोग क्या चाहते हैं, ये हमने जानने की कोशिश की है। CA सुमित कुमार का कहना है कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे आम जन को काफी राहत मिल सके। वहीं महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा टैक्स स्लैब शुरू करने की उम्मीद जताई है, ताकि महिलाओं को इसका लाभ मिल पाए। अब लास्ट बजट जो था उसमें न्यू टैक्स रेजिम जो थी उसमें थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया था, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम कई सालों से सेम ही चल रहा है। 5 लाख की स्लैब जो है वो इंटैक्ट एज इट इज चल रही है। अब जिन लोगों ने पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हैं, हाउसिंग लोन ले रखे हैं, वो आज भी ओल्ड रेजिम को फॉलो करते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम के अंदर वो बेनिफिट नहीं मिलते डिडक्शन के, LIC के, हाउसिंग लोन के, इंटरेस्ट के। तो उस स्लैब को भी बढ़ाने की जरूरत है जो ओल्ड टैक्स रेजिम है, ताकि जो LIC के प्लान्स हैं, हाउसिंग है, वो बेनिफिट भी लोग जो ले रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकें। और जो न्यू टैक्स रेजिम है उसे और बढ़ाने की जरूरत है। और एक और बात, आज से कुछ साल पहले जो लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा टैक्स स्लैब एग्जम्पशन रहती थी, वो सरकार ने काफी टाइम से खत्म कर दिया है। थोड़ा सा बेनिफिट लेडीज गर्ल्स को इस बजट में और दिया जाए तो मुझे लगता है थोड़ा अच्छा है। तो वहीं छात्रों ने रोजगार से लेकर स्कूलों में बढ़ती फीस पर कंट्रोल करने की उम्मीद जताई है। शिक्षा को लेकर के बात की जाए तो शिक्षा में तो जो पहला मतलब कि प्रावधान होना चाहिए कि शिक्षा को लेकर अच्छे से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और उसमें ये है कि जो जैसे बढ़ोतरी हो रही है फीस को लेके, या किसी सब्जेक्ट को लेके जो मतलब प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, उसको लेके जैसे इसमें विषय ये लाइब्रेरी का भी आता है जी। तो लाइब्रेरी में अगर जाते हैं स्टूडेंट्स तो उनको कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो प्रोवाइड नहीं करवा रही गवर्नमेंट, तो उसके लिए भी चाहिए कि एक लाइब्रेरी में सभी पुस्तकें अवेलेबल हों, तो जो सुचारू रूप से स्टूडेंट्स हैं वो उसका योगदान ले सकें। इधर डॉक्टर वर्ग की बजट से क्या मांग है, सुनिए। काम की जो चीज़ें हैं, जैसे घरेलू चीज़ें हैं, ठीक है ना, उनका राशन सस्ता हो जाए, LPG सस्ती हो जाए,
पेट्रोल सस्ता हो जाए, डीजल सस्ता हो जाए, खाने की जो चीज़ें वो सस्ती हो जाएँ, ठीक है ना। दवाइयों में भी कुछ अगर ड्यूटी वगैरह घटा के रेट कम कर दें तो आम आदमी को फ़ायदा मिल सकता है। एज ए डॉक्टर मैं चाहूँगा कि सरकार जो डॉक्टरी इक्विपमेंट्स जो इम्पोर्ट होते हैं उन पे ड्यूटी घटा के उनके रेट सस्ते करें, ठीक है ना। और डॉक्टरों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ज़्यादा प्रदान करें, और जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, मेडिकल कॉलेज है, उनको स्ट्रेंथनिंग करें ताकि आम लोगों को वहाँ से ज़्यादा सहायता मिल सके। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी सुविधाएं दे सरकार, कुछ रियायती दरों पे ज़मीन दें ताकि पेशेंट का रियायती दरों पे इलाज कर सकें, ठीक है ना। कुछ जगह आरक्षित कर सकती है सरकार जहाँ से जो भूखंड हों जो रियायती दरों पे प्राइवेट सेक्टर को मिलें, और वो वहाँ पे फिर मरीजों का सस्ता या कुछ जैसे बेड्स फिक्स कर दें, ये इतने बेड्स हैं ये गरीबों के लिए आरक्षित हैं, उनको इलाज फ्री मिले। वहीं भिवानी के अलग अलग वर्गों के लोगों से भी हमने बजट को लेकर उनकी उम्मीदें जानने की कोशिश की। इलेक्ट्रिक मार्केट के दुकानदार प्रदीप इस बार के बजट से क्या चाहते हैं, सुनिए। सरकार हमारे बजट में जो जीएसटी है 18% लगता है, महंगाई ज्यादा होने के कारण कस्टमर हमारे ये प्रोडक्ट खरीदने में आजकल असमर्थ होता है, तो इस हमारी मांग ये है सरकार से तो इलेक्ट्रिक उत्पादों पे जीएसटी थोड़ा कम करे सरकार, ताकि आम आदमी भी ये इलेक्ट्रिक खरीदने में अपनी भूमिका निभा सके। तो वहीं भिवानी निवासी सतीश को चिकित्सा के क्षेत्र में बजट से उम्मीद है कि सरकार जीवन रक्षक दवाओं को सस्ता करे। बजट को लेके हमें काफ़ी उम्मीदें हैं और सरकार से बार बार ये कह रहे हैं कि थोड़ा सरकार हेल्थ सेक्टर पे भी ध्यान दे, क्योंकि जो टेस्ट वगैरह हैं इनके रेट बहुत हाई हो चुके हैं। तो जो एक गरीब आदमी किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो उसके टेस्ट वगैरह जो लगते हैं उसके रेट काफ़ी आए हैं, दवाइयों के रेट भी काफ़ी आए हैं। तो सरकार को दवाइयों के और टेस्ट के रेट थोड़े से डाउन करने चाहिए। और जो सरकार ने आयुष्मान योजना लागू की है बहुत अच्छी योजना है, और लेकिन इसमें सभी आदमी कवर नहीं कर पाई है। तो मेरी तरफ से सरकार से मांगा कि जो भी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं या इस टाइप से कोई बड़ी बीमारी होती है तो उसके लिए सरकार एक योजना अलग से लेके आए। कुल मिलाकर आम लोगों को बजट से काफी आस है, लेकिन इस बार का बजट आम लोगों को कितना भाता है ये देखना होगा। सिरसा से सुरेंद्र सावंत और भिवानी से इंद्रवेश दोहन की रिपोर्ट। 1 फरवरी को केंद्र की सरकार के पेश होने वाले बजट से खासकर उद्योगपतियों, दुकानदारों को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि अंतरिम बजट में सरकार राहत लेकर आएगी। बजट को लेकर सूर्या समाचार ने उद्योगपतियों का मन भी टटोला और जानने की कोशिश की कि आखिर बजट से आखिर उद्योग जगत क्या चाहता है। देखिए। केंद्र सरकार अपनी दूसरी पारी का ये आखिरी बजट पेश करने जा रही है, जिसमें जहां सरकार की ये कोशिश रहेगी कि इस बजट में लोगों को पूरी राहत दी जाए ताकि आने वाले लोकसभा चुनावों में जीतने में कोई परेशानी ना हो, वहीं आम लोग भी इस उम्मीद पर हैं कि इस बार सरकार उन्हें काफी राहत देगी। साथ ही उद्योगपति और दुकानदारों को भी पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बार उन्हें काफी राहत दे सकती है। हमें इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। पिछले 10 साल में भी बहुत अच्छे बजट आए हैं और इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रो किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, हर जगह इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्रीज़ एमएसएमई खासकर जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कंपटीशन में लाने के लिए, जो बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ कंपटीशन में लाने के लिए हर स्तर पर, हर जिला स्तर पर सरकार की तरफ से R&D सेंटर्स जरूर खुलने चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स। जो बड़ी बड़ी महंगी टेक्नोलॉजीज़ जो वर्ल्ड में बाकी कंपनीज अडॉप्ट करती हैं उन्हें सरकार यहाँ पर लेकर आए और छोटे उद्यमियों को वो टेक्निक सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए। जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें बेनिफिट मिले, वुमेन एंटरप्रेन्योर को बेनिफिट मिले, और इसके अलावा जो हमारा रॉ मटेरियल वगैरह जो है कॉस्टिंग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, उसमें सरकार की तरफ से हमें को सब्सिडीज़ वगैरह मिल जाएं, जिसकी वजह जिससे हमें हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बेनिफिट मिलेगा और हम चाइना को कम्पीट करने की पोजीशन में आ पाएंगे। वहीं करनाल के उद्योगपतियों से भी बजट को लेकर उनकी उम्मीदें जानने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने जीएसटी स्लैब, टैक्स स्लैब बढ़ाए जाने की उम्मीद जताई है। हम सरकार का इसमें बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। बिल्कुल सरकार की मंशा बिल्कुल सही है, हमें नहीं कोई डाउट सरकार पे। सरकार किसानों क्या कमाई अपना बजट पेश करेगी।
कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के हित में बजट पेश करे। उनको जो भी छोटे जिम्मेदारों को जो भी चीज़ें उपकरण, जैसे सरकारी उपकरण हो गए, कृषि यंत्र हो गए, दवाइयाँ, खाद होगी, उसके ऊपर साथ के साथ ही सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि बड़ा जिम्मेदार तो उसमें सब्सिडी साथ के साथ नहीं देता है जी, छोटा तो फिर गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार से कहते हैं जी, जैसे मान लीजिए जो सब्सिडी मिलती है कृषि यंत्रों पर, वो साथ के साथ दिए जाने चाहिए। इधर फरीदाबाद के उद्योगपतियों से भी सूर्य समाचार ने बात की और जाना कि आखिर उद्योगपति इस बजट में सरकार से क्या चाहते हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये अंतिम बजट पेश होने जा रहा है। ऐसे में बजट से हर सेक्टर को राहत की उम्मीदें बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार के खजाने से क्या निकलता है ये देखना होगा। अंबाला से नरेश सैनी, करनाल से हिमांशु नारंग और फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट। आम बजट को लेकर हरियाणा के लोगों में भी बहुत ज्यादा उत्साह है। मोदी सरकार की दूसरी पारी का ये आखिरी बजट कई उम्मीदों से भरा है। खरा उतरेगा या नहीं ये तो फरवरी में पता चलेगा, लेकिन हरियाणा की आम जनता को बजट से क्या उम्मीद है, देखिए। सरकार के नए बजट को लेकर हर किसी की निगाहें जमी हुई हैं। चाहे व्यापारी वर्ग हो, आम जनता हो या फिर सरकारी कर्मचारी, हर वर्ग को किसी न किसी रूप में सरकार से बजट में राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं हरियाणा के नारनौल जिले के लोगों की क्या राय है और क्या उम्मीदें हैं, सुनिए। बजट आने वाला है तो मेरी उम्मीद है, व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान रहता है डॉक्यूमेंटेशन से। हर तरह का सरलीकरण व्यापार को बढ़ाने में और व्यापार के साथ साथ देश को बढ़ाने में बहुत मायने रखता है। तो कागजी कार्रवाई और जो आम आदमी के समझ में आए, बजट उस प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो उम्मीद करता हूं कि जो टैक्स की जो नई पॉलिसी है उसमें काफ़ी सरलीकरण किया है गवर्नमेंट ने, बाकी अभी उसमें और सुधार की गुंजाइश है। अब भी हम चाह रहे हैं कि हमें और कुछ राहतें चाहिए और कुछ ऐसी हो जिसमें छोटे व्यापारी खासकर जिनको राहत मिले। जीएसटी में कई चीज़ों में जीएसटी बहुत ज़्यादा है, मैं चाहूँगा उसमें जीएसटी कम हो। वहीं हरियाणा के सबसे पिछड़े जिले नूंह के लोगों ने बजट से काफी उम्मीदें की हुई हैं। जिले के लोग कह रहे हैं कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाए और आमजन को सुविधा दे। बजट में अपने हिसाब से कम छूट मिलनी चाहिए। बजट में छूट मिलेगी तो और फायदा होगा, पब्लिक को भी फायदा होगा, हमको भी होगा। किस तरीके की छूट चाहते हो? अब जैसे हमारा सोने चांदी का काम है, उसमें एक्साइज ड्यूटी में कम होना चाहिए। केंद्रीय बजट से हमारा ये है कि भाई जो हमारे ऊपर टैक्स लगा रखा है वो घटना चाहिए, उसकी हम यही उम्मीद करते हैं। इस बार तो मोदी सरकार घटाए इसको, बजट को। पानी का बिल बहुत कम होना चाहिए, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आम पब्लिक के लिए। और जो टैक्स का दायरा है वो भी बढ़ना चाहिए, टैक्स में रिबेट मिलनी चाहिए। दूसरे जो शिक्षा की बात है, जो शिक्षा में जो प्राइवेट स्कूल है वो ज़्यादा फीस ले रहे हैं और स्टाफ को कुछ नहीं दे रहे हैं। सरकार को स्टाफ के लिए, प्राइवेट स्कूलों के स्टाफ को सैलरी देनी चाहिए कम से कम आधी। भाई जो भी कोई चीज़ है, मतलब यानी मंदी होनी चाहिए। ये महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है। महंगाई मतलब यानी सही मायने में लाई जावे और यानी पब्लिक की सेवा कराई जावे। बता दें, केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट होगा और इस बजट से हर किसी को उम्मीदें हैं। बहरहाल ये तो 1 फरवरी को मालूम चलेगा कि लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है ये बजट। नूंह से अनिल मोहनिया, नारनौल से जोगेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो उम्मीदों का बजट अब बहुत जल्द अब लोगों के सामने आने वाला है। आपने सुनी सभी की प्रतिक्रिया भी और सूर्या समाचार की इस खास पेशकश में आपने ये भी जाना कि आखिर बजट में क्या कुछ खास हो सकता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।